ये थी असल में वॉर प्लेस, लेकिन ये यमन का बॉर्डर है नजरान। सऊदी एयरलाइन जो है वो 1000 रियाल में पाकिस्तान से आना जाना करा देगी आपको। आपके बच्चे बड़े तो भी मत आए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल नहीं मिलेगा। यहाँ के जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो यहाँ का मौसम है। तो एक मेंबर का जो पड़ता है वो साल का कॉस्ट पड़ता है 12 महीनों का 4800। ये पैसे आपके गए सऊदी गवर्नमेंट के खाते में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे आप लोग के सवाल के जवाब हैं जो कि आगे आपको मज़ीद मिलेंगे। तो तब तक आप लोग देखें, यहाँ पे जो मैंने कुछ दिन पहले टमाटर के बीज और हरी मिर्चों के बीज लगाए थे तो वो यहाँ पर लग गए थे। और ये इससे पहले वाली जो क्लिप थी वो तकरीबन आज से 15 दिन पहले की है, और ये उसके 3 दिन के बाद देखें और मज़ीद यहाँ पे इसमें ग्रोथ हो गई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च के लगाए थे, जो पहले लगाया था सबसे फर्स्ट टाइम, जो पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, तो उसमें भी अंदर यहाँ पे देखें काफ़ी सारे यहाँ पे निकल गए। ये देखें, तो इसमें 2 मिर्चें मिक्स की हुई है, मुझे नहीं पता अब कौन से वाले का निकला है। खैर, जो बाद में मैंने दोबारा से मिर्चों के बनाए थे अभी उसमें नहीं निकला है। इसे छोटे वाले जो सामने आगे की तरफ 2 रखे हुए हैं। तो उसके बाद जो है मैंने इसको भी निकाल के 1-2 दिन के बाद, क्योंकि ये ना ऊपर वाले जो प्लास्टिक है ना उससे बहुत ज़्यादा टच हो रहा था, क्योंकि ये इसकी लेंथ बढ़ रही थी। तो फिर मैंने इसको निकाल के दूसरे पॉट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था उसके 1-2 दिन के बाद। तो यहाँ पे आप ये देखें, और कुछ दिन के बाद की क्लिप अभी आपको आगे नज़र आएगी जिसमें और ज़्यादा घना हो गया। ये देखें, ये मज़ीद 2-3 दिन के बाद की वीडियो है, और देखें इसमें और ज़्यादा ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। आई होप कि आगे भी अच्छा ही रहे। तो इसमें बस प्रॉपर आपको पानी वगैरह डालना पड़ता है, दिन में 2 दफ़ा आपको उसके लीव्स पे तो आपको ज़रूर डालना पड़ता है। तो सामने जो है ये देखें, ये जो मिर्चों का है ये भी मैंने निकाल के, जो मैंने आपको पहले वाली क्लिप में दिखाया था, इसमें से निकाल के मैंने उसमें लगा दिया है। और ये भी आई होप कि जल्दी जल्दी बढ़ जाए। तो बस इसका हम लोग ख्याल बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, बहुत टाइम पे इस पर पानी वगैरह देते हैं ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो। और ये है आज की वीडियो, यानी कि 19 सितंबर की। और ये देखें और ज़्यादा टमाटर का जो प्लांट है वो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो बस उसकी मैंने सोचा मैं टाइमली इसकी वीडियोस बनाती रहूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने कितने दिन में इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये रहा टमाटर का था, और ये मिर्च का। ये थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है, जितना तेज़ टमाटर का बढ़ रहा है उतनी जल्दी ये हरी मिर्च का नहीं बढ़ रहा। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा नजरान का व्यू, और ये नजरान जो है वो एक छोटा सा शहर है। इसके आसपास पूरे यहाँ पे पहाड़ हैं जो कि आपको अभी यहाँ पे नज़र आएंगे, और जिसकी वजह से ना यहाँ का जो एक तरह से वेदर जो है ना, वो एक तो खैर समंदर ना होने की वजह से ड्राई भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि और यहाँ पे इतने ज़्यादा खाली जगह थी ना, अभी अभी नया नया आबाद होना शुरू हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहती है, तो आपके घर में मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, इतनी और शहरों में नहीं आती है। तो ये रहा रात का टाइम। रात के टाइम भी हम लोग निकल जाते हैं, रौनक बहुत ज़्यादा रहती है। हमारा रोड जो है हाईवे का लगता है, तो यहाँ पे सामने देखिए जिम भी है, और इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी जगहें खुल गई हैं, जो कि अभी सिर्फ ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे खुलना शुरू हुए हैं, और अब जाके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक हो चुकी है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो खुल गए हैं। हर वक्त यहाँ पर रौनक ही रहती हैं। रात के तकरीबन ये 11 बजे के बाद का टाइम है, और आप देखें कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा रौनक है। तो बस आगे आपसे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सवालात आ रहे थे मुसलसल यूट्यूब पे भी, और क्या कहते हैं दूसरे टिकटॉक वगैरह पे भी, कि हमें नजरान आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और क्या है कैसे हालात हैं यहाँ के, और क्या। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और अपना बैकग्राउंड देता हूँ। अभी हम लोग को तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं यहाँ पे रहे हुए, और हमने तकरीबन 6 साल हमने जिद्दा में गुजारे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा आप लोगों का कंपैरिजन भी बताऊंगा जिद्दा का, और इवन थोड़ा सा टाइम हमने 1 महीना तकरीबन हमने जुबैल दमाम में भी गुजारा है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ का भी कंपैरिजन बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है
कि मैं सबसे पहले तो आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। मैंने जैसे सिंगल लोग हैं तो उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और शादीशुदा हैं तो वो न्यूली मैरिड हैं या मतलब अगर उनके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कि हम जो है ना क्या नाम है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि हम 11 महीने पहले तकरीबन क्या 19 अक्टूबर को यहाँ पहुँचे, 18 अक्टूबर को हम यहाँ पहुँचे थे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, हमें जद्दा से यहाँ आना था, बहुत एक्साइटेड थे कि भाई यहाँ आएंगे कैसा है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक तो वीडियो हमारे पास और कोई थी नहीं यूट्यूब के ऊपर, एक बंदे की वीडियो थी, ठीक है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जा चुका है, ठीक है, वो उसकी वीडियो होती थी। और उसके अलावा मेरे एक जो यहाँ पे जिनसे मेरी बातचीत होती थी, उनसे मेरी अक्सर बात होती थी, तो मैं उनसे पूछता था ये जगह कैसी है, तो बताते कि विलेज है, ये है वो है। तो जब हम आए थे तो हमने देखा यार एयरपोर्ट से हम उतरे, हम यहाँ आए रास्ते में, तो हमें को मतलब इतनी सारी जगहें नज़र नहीं आई, मतलब बहुत कम। पहला दिन बड़ा अजीब सा ही था कि मतलब यार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या नाम है, इतनी ज़्यादा दुकानें नहीं हैं इतनी, क्योंकि हम जद्दा में रहे, उससे पहले हम दमाम में रहे, ठीक है। दमाम में भी हमने बहुत अच्छी अच्छी मॉल्स देखे, बहुत फनातीर, हमारे आप अगर व्लॉग्स देखें तो आपको सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है। और जद्दा में भी आप देखें तो कितने सारे कॉर्निश घूमने फिरने की जगहें हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम जब यहाँ आए तो हम देखा कि यार ये तो पूरा ही मतलब थोड़ा खाली खाली सा है। तो खैर उसका बैकग्राउंड ये था कि ये थी असल में वॉर प्लेस, ठीक है ना। ये यमन का बॉर्डर है नजरान, जो कि क्या कहते हैं वॉर प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको यमनी भी मिलेंगे, ठीक है। और वो जो कि मतलब शुरू से जिनके अब्बा दादा यहीं पे रहे, पैदा भी यहीं हुए, सब कुछ यहीं हुआ है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं यहाँ वॉर हो रही थी, और उसकी वजह से क्या था कि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। और मेरे बॉस वगैरह जब आए थे, वो आए थे आई थिंक तो कोविड के टाइम पे 2020 में, तो उस टाइम पे ये बताते थे कि सिर्फ 2 जगह थी खाने की, एक था यहाँ पे मैकडॉनल्ड और दूसरा था यहाँ पे अबूज़ेड, ठीक है, और कोई जगह नहीं थी। तो खैर मैं जब आया तो उस वक्त सबवे वगैरह और ड्रिंकिंग डोनट्स वगैरह तो खुल चुका था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन खैर हम तो ये थे कि हम लोग फैमिली के साथ आए थे, तो हमें इतना ज़्यादा होटलिंग का इतना वो था भी नहीं क्रेज। हाँ, लेकिन हमें ये था कि जैसे ग्रॉसरी के लिए हमें जगहें चाहिए होती थी, और यहाँ पे तो खाली एक हुतैम था जिसको हम जद्दा में इतना ज़्यादा विज़िट भी नहीं किया हमने हुतैम में, ठीक है ना। और यहाँ पे खाली एक हुतैम था और पांडा था, और शुरू में आए थे तो कारफोर भी था, लेकिन वो फिर कुछ 1-2 महीने के बाद बंद हो गया था। फार्म भी है, मतलब टोटल यहाँ पे 4 से 5 है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किसको आना चाहिए, बैचलर्स को आना चाहिए या फैमिली वालों को आना चाहिए, ठीक है ना। किसको आना चाहिए, देखिए बैचलर्स को ना क्या नाम है यहाँ आए, लेकिन ये कि उसको खाना पकाना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी होटल आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इंडियन होटल्स भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है और इतने कोई ख़ास भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो ना अगर आपको खाना पकाना आएगा तो आपकी लाइफ आसान होगी। उसके बाद फैमिली में, अगर आप फैमिली में आपके बच्चे बड़े तो भी मत आए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल नहीं मिलेगा या नॉर्थ इंडियन स्कूल नहीं मिलेगा। बता रहे थे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ठीक है ना, तो आप आ जाए, क्योंकि अगर 1 साल का बच्चा है तो 4 साल तक तो बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, और 4 साल तक तो स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये है कि क्योंकि यहाँ पे वॉर वगैरह ख़त्म हो चुकी है, तभी नए नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, नए नए ऑफिस बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे साइन है यहाँ के लिए, ठीक है। और अगर आपका बिज़नेस माइंड है तो भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी बहुत रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, क्योंकि जब मैं भी आया था ना यहाँ पे, तो मेरे बॉस ने भी मुझसे यही पूछा था कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। मेरा बच्चा तो अभी उस वक्त 1 से 1.5 साल का था, तो 1 से 1.5 साल का बच्चा है, तो उन्होंने बोला फिर ठीक है। क्योंकि मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना असल में स्कूल वगैरह का मसला है, यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन स्कूल भी नहीं है और इंटरनेशनल स्कूल भी नहीं है, ठीक है। और अगर एक स्कूल है वो भी मैंने सुना है इंडियन है, वो भी सुना है कि साउथ इंडियन स्कूल है, वो केरला वालों का है, तो वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये है कि मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा नहीं मेरा तो खैर अभी बच्चा छोटा, मैंने बोला फिर आ जाए आप, ठीक है ना। बाकी ये है कि यहाँ का क्या कहते हैं, तो अगर छोटे बच्चे तो आपके लिए कोई मसला नहीं, बड़े बच्चे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पर बड़े बच्चों को आप यहाँ पे जो ना वो नहीं कर सकते स्कूलिंग वगैरह, ठीक है, या तो फिर आपको सऊदी स्कूल वगैरह में जाना पड़ेगा। यहाँ का ग्रोसरी वगैरह कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यार आपको ना यहाँ पे घर मतलब अगर जैसे फर्निश अपार्टमेंट मिल जाते हैं 1200 से 1500 तक में, ठीक है ना। और उसके अंदर इंक्लूडिंग गैस होता है और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी होता है, कुछ ऐसे हैं जो मिल जाते हैं, ठीक है। अपार्टमेंट्स नहीं हैं यहाँ पे, ज़्यादातर घर हैं। फैमिली
अपार्टमेंट्स हो गए या फैमिली रूम्स हो गए हैं, वो रूम तो नहीं कहेंगे, मतलब पूरा घर की तरह जो होता है, मतलब आपको एक फ्लोर वगैरह जो मिल जाएगा, वो पर मंथ जो रेंट होगा वो 1200 से 1300 होगा विदाउट फर्निश। और जो क्या कहते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं फर्निश, ठीक है ना, वो आपको 1200 से 1500 मिल जाएगा। तो बेहतर है कि इंसान, ज़्यादातर मैंने देखा लोग प्रेफर उसी को करते हैं। जैसे अब हमें तो ये था कि भाई हमें तो कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट मिला था, ठीक है ना, तो ये था कि हमें इतनी टेंशन भी नहीं हुई। हम वहाँ से आए, सामान ले गए, बल्कि हमारा तो फर्निश था, तो हमने तो थोड़ा सामान हमें कैरी करने में प्रॉब्लम ही हुआ। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिल रही है तो मैं तो कहता हूँ कि फिर आप उसको प्रेफर करें, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब एडिशन कंपनी प्रोवाइडेड हो, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी काफ़ी चीज़ें रिलैक्सेशन पे हो जाती है, मतलब आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। और ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रेंट है तो फिर आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि सऊदीया में जो ना आपको सैलरी के साथ रेंट और ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। तो अगर आपकी 25% सैलरी बहुत अच्छी बन रही है, मतलब अराउंड दोनों मिला के 5000 6000 का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप जो है वो फिर बाहर ढूंढें। अब आप बात करते हैं ग्रॉसरी की। यहाँ पे सऊदीया के अंदर मैंने जो नोट किया है वो ये नोट किया है कि नजरान थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसकी मेनली रीज़न क्या है, एक तो ये पोर्ट से दूर है, तो वैसे क्या हो गया है, मतलब एक कोना है, यमन का बॉर्डर है, और दूसरी ये कि ये पोर्ट से दूर है। तो पोर्ट से दूर होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी महंगी मिलती है, ठीक है ना, कंपेयर टू जद्दा, कंपेयर टू अदर प्लेसेस, दमाम वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाती है तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे खुद जो है एग्रीकल्चर प्लेसेस नहीं है करीब करीब, या तो एग्रीकल्चर अगर वेजिटेबल्स वगैरह वो जिजान से आएगा, ठीक है, फ़िश वगैरह भी ज़्यादा जिजान से आती है, बाकी काफ़ी चीज़ें जो है वो जद्दा से आती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉस्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा ग्रॉसरी स्टोर्स भी नहीं है। ग्रॉसरी स्टोर्स लाइक फार्म होते हैं, इतने हैं, एक एक ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा होने की वजह से। जैसे यहाँ पे दुनूब नहीं है, बिन दाऊद नहीं है, और लुलू नहीं है, ठीक है ना। इन फ्यूचर में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फिर यह है कि चांसेस होंगे कि अच्छे रेट आपको मिले, ठीक है ना। अभी इतने अच्छे रेट नहीं मिलते, इतनी अच्छी प्रमोशंस नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर सऊदी में लगती प्रमोशंस, और प्रमोशन में लोग ज़्यादा उठाते हैं। यह है कि फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके 2 बच्चे और एक मियाँ बीवी के साथ मंथली जो एक्सपेंस है ग्रॉसरी का, वो तकरीबन 1500 से 2000 तक का है, खुला हाथ रख के 1500 से 2000 है। इसके अंदर गोश्त वो सब कुछ आएगा। तो बताया कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह लगती रहती है। उसमें क्या होता है ना कि अभी आपको लगे, जैसे अभी हमें लास्ट टाइम आफिया एक ब्रांड है ऑयल का, ठीक है, वो 9 लीटर 75 रियाल में मिल गया। तो अब हमने हमारा 9 लीटर तो एक महीने में इस्तेमाल भी नहीं होता, हमने लेके रख लिया, ठीक है ना। तो ये होता है कि हमारा फिर भी एक अंदाज़ा नहीं हो पाता। जैसे चावल बीच में ऑफर में लगे थे तो हमने चावल ले लिए, ठीक है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि यार मंथ तक कितना आता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि खुला हाथ रख के भी आपका 1500 से 2000 में हो जाएगा ईजीली। ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ना सेविंग्स वगैरह फिर भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा घूमने फिरने नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, जो आप सेविंग कर रहे हो ना, आप जैसे मुस्लिम हो, ठीक है, आपको उमरा मक्का मदीना जाना है, तो वो सारी सेविंग्स जो है ना वो मक्का मदीना में जाते जाते उड़ जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमने बताना भूल गए, यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं है। अब जाके फ्लाई दुबई ने स्टार्ट किया है काम, ठीक है, वो भी डायरेक्ट नहीं जाती है, थ्रू दुबई जाती है, जो कि काफ़ी जो ना सरदर्द हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और इस वजह से क्या है कि जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं है, सऊदी एयरलाइन और फ्लाई दुबई के अलावा और कोई मिलता नहीं है, तो फिर ऑफ़र्स नहीं मिलते। जैसे फ्लाई डील वाले ऑफ़र बहुत अच्छा देते हैं। अब उसके लिए आपको थ्रू आबा जाना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट मदीने की तो कोई फ़्लाइट है नहीं, आबा से भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जद्दा से मक्का, और मक्का से जो ना ट्रेन पे चले जाते हैं मदीना, और वहाँ से फिर ट्रेन पे वापसी मक्का से फिर जद्दा, ठीक है ना। ये इस तरीके से करते हैं लोग। और आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि कभी कभी जब सीज़न होते हैं तो सऊदी एयरलाइन जो है वो 1000 रियाल में पाकिस्तान से आना जाना करा देगी आपको, ठीक है ना, करा देगी। तो इतनी सी बात है कि यहाँ फ़्लाइट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फ़्लाइट का कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो यह है कि भाई मैंने इस वजह से देखा, लोग जो है ना या तो फिर बसों से सफ़र करते हैं, 12-13 घंटे का सफ़र है, अगर पैसे सेव करने के लिए चाहते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन यह है कि अगर आपके बच्चे छोटे नहीं हैं
तो आप जा सकते हो वो भी। उसमें ये होता है कि आपका दिन भी ज़ाया होता है और थकन भी होती है, ठीक है ना। बच्चे भी आपको तंग करते हैं, अगर आप फैमिली वाले हो, बच्चे वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वो, ठीक है। दूसरे हिसाब से अगर आप घर में रहने वाले आदमी हो, ठीक है ना, अगर आपके पास लोकली थोड़ी सी दोस्ती यारी हो जाती है, सोशल आपकी लाइफ है, उसके अलावा आप घर में रहने वाले आदमी हो, तो फिर ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। और यहाँ का जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो यहाँ का मौसम है। यहाँ गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और सर्दी में तो बड़ा मज़े का मौसम होता है, ठीक है ना। और बारिश का ऐसा है कि कभी भी हो जाती है, आधे घंटे की बारिश होगी, 15 मिनट की बारिश होगी, और उसके बाद आप देखेंगे तो एकदम रोड साफ़ होगा मिलेगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वेदर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ड्राई वेदर है, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है। स्पेशली जो पाकिस्तान से आए हैं, कराची से आए हैं, ठीक है ना, उनको ये चीज़ फील होती है। हमें चलो हम समाप्त करते हैं चीज़ों को। अच्छा, अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, ठीक है, आपको 2 कमरे के घर की ज़रूरत है, तो आप लगा लें 1000 से 1200 रुपये का रेंट, ठीक है। तकरीबन 1500 से 2000 का आप लगा लें ग्रॉसरी, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है, छोटा शहर है लेकिन गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे करीम भी है और बोल्ड भी है। अगर आप मुझसे मंथली अगर आप एक वर्ड में पूछना चाहते हैं कि भाई कितना आपका ख़र्चा होना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 3.5 रखें आप, ठीक है ना, हायर साइड पे। और लोअर साइड पे, मैं इसको हायर नहीं कहूँगा, क्योंकि हायर पे तो भाई ये है कि जितना गुड़ डालना उतना मीठा होता है, ठीक है। बाकी ये है कि आपको कम से कम भी जो ना यहाँ पे अगर सैलरी एक्सेप्ट करनी है, तो वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ, कम से कम कोशिश करें कि 6.5 से 7, 6.5 से 7, क्योंकि उसके बाद आपकी फैमिली की डिपेंडेंट भी लगनी है, ठीक है ना। फिर आपका एयर टिकट पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आना है, तो वो भी पे ऑफ करना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा और भी दूसरे मामले आते हैं, फिर कभी पाकिस्तान जाना है या कभी आपको मक्का मदीना जाना है, तो उसके लिए खर्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ डिपेंडेंट फ़ीस के बारे में यहाँ की ना, सऊदी अरब की। ये 2017 में लगी थी, ठीक है ना, और ये लगी थी पर मंथ पहले 100 रियाल, फिर 200 रियाल, अगले साल 200 रियाल, फिर 300 रियाल, और देन चौथे साल इनका हुआ था 400 रियाल, और वो कंटिन्यू चलती रही है अभी तक, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे अब मेरी फैमिली में 2 लोग हैं, ठीक है ना, तो एक मेंबर का जो पड़ता है वो साल का कॉस्ट पड़ता है 12 महीनों का 4800, तो मतलब 2 बंदों का पड़ता है तकरीबन 9200 रुपये रियाल, 200 रियाल, ठीक है ना। और ये आप 3 तरीके से पे कर सकते हो, और ये आपको जब आपका अकामा रेडी होता है उस टाइम पे पे करना होता है। अगर आपने ये क्वार्टरली पे करना है, ठीक है ना, तो आपने फिर अपनी कंपनी को बोलना है कि भाई मेरा 3-3 महीने का वो करें, क्या कहते हैं, अकामा रिन्यू करें। और अगर आपको एक साथ पे करना है इनिशियली, तो थोड़ा, अगर आप नए आए और आप ये पे करना चाहते हो तो थोड़ा टफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पे करना है साल का, तो फिर आपको जो है क्या नाम है 400 रियाल पर बंदा आपको 12 महीने के हिसाब से पे करना होगा, मतलब जैसे 4800 पे करना होगा एक आदमी का। अच्छा, अगर आपने जैसे अभी पे किया है और अभी आपके जो है 11 महीने बाकी हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि यार मैं ये फैमिली को एग्जिट कर देता हूँ, बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, तो फिर ये है कि ये पैसे रिफ़ंड नहीं होते, ये पैसे रिफ़ंड नहीं होते, ठीक है ना। ये पैसे आपके गए सऊदी गवर्नमेंट के खाते में। तो बेहतर यही है कि अगर आप शुरू में आए हो तो आप अपनी कंपनी से बोलो कि भाई मैं इसको क्वार्टरली पे करना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे रह सकते नहीं रह सकते, क्वार्टरली पे करो, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप सिटी से सिटी चेंज करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना डिपेंडेंट फ़ीस को, वो वैसी का वैसे ही रहेगा। अगर आप नजरान की जगह दबदा चले जाते हो, दमाम चले जाते हो, खुबर चले जाते हो, रियाद चले जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। हर जगह के एक ही प्राइस है, एक ही पैसे। आप हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको एनी फर्दर क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। ये रहा सामने एक सीरियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग, हमारा जो सेकंड डे था ना, तो हमने यहाँ पर आके खाना खाया था। और जो सामने ये सारी जो आपको जगहें नज़र आती हैं, इसमें शावरमर भी है, ये सारा अभी खुला है, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे माशाल्लाह से आबादी हो रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके सवालात के जवाब जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। और मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पर एंड। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।